फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। हायर मैथमेटिक्स में ग्राफ थियरी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स। तो एग्जैक्टली क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ग्राफ कलरिंग में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसके पहले हमें जानना जरूरी है इंडिपेंडेंट सेट, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट एंड इंडिपेंडेंट नंबर्स। तो चलो शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट सेट, a set of vertices in a graph is said to be an independent set of vertices if no two vertices in a set are adjacent. That is, हमें इंडिपेंडेंट सेट बहुत सारे मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही मिलेगा। कंडीशन क्या है? नो टू वर्टाइसेस इन अ सेट आर एडजेसेंट। दैट इज, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसके वर्टाइसेस है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 and V8. Suppose I want to say that now set A equals to what? V1. That means V2 अब हमारे सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? No two vertices in set are adjacent. That is, V1 आपने लिया है तो V2 आप नहीं ले सकते। V3 ले सकते हैं, yes, V3 we can easily taken. चलो कोई बोल रहा है V4 ले सकते हैं, हाँ V4 भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूँ तो ओके, नो इश्यू। जरूर नहीं कि मुझे यहाँ पर सारे के सारे लेने। अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं यहाँ पर सेट कोई बी ले रहा हूँ, चलो V5 ले रहा हूँ यहाँ पर, तो V5 ले रहा हूँ तो दैट इज V6, V7, V3 मैं नहीं ले सकता, तो मैं V4 ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये V4 मैंने ले लिया है, तो दैट इज V4, V5 आराम से ले सकता हूँ। दिस इज इंडिपेंडेंट सेट। अगर कोई बोल रहा है कि चलो मैं सेट सी ले रहा हूँ, यहाँ पर V1 लिया, V1, V3, चलो V4 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देन V3 वी कैन टेक, सो V5 नहीं ले सकते, V4 लिया है तो V6 नहीं ले सकते, वी कैन इजीली टेक यहाँ पर V7 ले सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है सर मैं यहाँ पर D ले रहा हूँ, V1, V3, V4 ले लिया है, दैट इज V1, V3, V4। अब मैं यहाँ पर V5, V6 तो नहीं ले सकता, V7 ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लेना है चलो V8 लेना है। सो ये मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट है। तो यस, इंडिपेंडेंट सेट यानी हमें क्या देखना है कि भाई V1, V3 के बीच में एज है नहीं, ओके। नो टू वर्टाइसेस इन सेट आर एडजेसेंट, एडजेसेंट होने नहीं चाहिए। अब जरूर नहीं कि आप जितने पॉसिबल हो सारे के सारे वर्टाइस नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा है। सो इट इज सिंपली इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट, a maximal independent set is an independent set। तो वो इंडिपेंडेंट सेट तो है ही है। क्या कंडीशन ऐड की गई है? in which no other vertex can be added without destroying its independent property। दैट इज, अब यहाँ पर क्वेश्चन है A, B, C, D जो मैंने सेट लिखे हैं, ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट इसमें से कौन है कौन नहीं है चेक करना है। तो यहाँ पर V1, V3, V4 मैंने लिखा है, तो V1, V3, V4। अब मैं कोई दूसरा वर्टेक्स ऐड कर सकता हूं विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो यहां पर चलो मैं V5, V6 तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसके साथ V7 ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूं। चलो V7 नहीं करना है, V8 ऐड करना है तो भी मैं कर सकता हूं। तो यहां पर क्या कह रहा है? मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट इज एन इंडिपेंडेंट सेट इन विच नो अदर वर्टेक्स कैन बी एडेड। लेकिन यहां पर तो हम अदर वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं विदाउट इट्स डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी, तो ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट सेट है लेकिन मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। चलो बी की बात करें। V4 लिया है मैंने, V5 लिया है, तो चलो मैं V1 भी इसके साथ ऐड कर सकता हूं विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट तो रहेगा ही, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। कोई वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, तो हाँ मैं V1 कर सकता हूँ। कोई बोल रहा है सर चलो मैंने V5, V4 लिया हुआ है, तो कोई बोल रहा है कि सर मैं V8 भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो एक नहीं दो वर्टेक्स ऐड हो सकते हैं, V1 भी ऐड हो सकता है, V8 भी ऐड हो सकता है। सो यहाँ पर ये B जो है वो भी हमारे पास कह सकते हैं कि ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो C देखते हैं। V1, V3, V4 एंड V7 लिया हुआ है, तो अब यहां पर कोई भी वर्टेक्स अगर आप ऐड करना चाहोगे
V5 ऐड करोगे तो जो प्रॉपर्टीज है इंडिपेंडेंट की वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा। दैट इज आप C को मैक्सिमल C जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर कोई भी दूसरा वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते ये ग्राफ का कि उसकी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि ये जो B है वो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट नहीं है, C जो है वो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। यहाँ पर D जो है वो भी यहाँ पर सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, ये भी मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा। चलो मैं दूसरा ट्राई कर रहा हूं जो ये V4 V5 वाला था, V4 V5 तो ये दिया, दोनों लिया तो मैं V1 ले सकता हूं इसके साथ, V1 हुआ तो V4 आ गया, तो आप यहाँ पर V5 ले सकते हैं तो V3 नहीं आएगा, यहाँ पर V5 ले सकते हो तो आप V8 भी ले सकते हो यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी V5 तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ ही है, यस। तो V1 V4 V5 एंड V8 तो ये भी आपके पास देखो, ये V1 आ चुका है, यहाँ पर V4 आ चुका है, V5 आ चुका है, V8 आ चुका है, तो V7 नहीं आएगा, V6 नहीं आएगा, V3 भी नहीं आएगा, V2 भी नहीं आएगा। सो ये भी क्या है, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है। तो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, वो एक इंडिपेंडेंट सेट ही है, लेकिन अब आप उसके अंदर कोई दूसरा वर्टेक्स ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करने जाओगे तो आपका सेट है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। सो दैट इज नो अदर वर्टेक्स कैन बी एडेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है इंडिपेंडेंट सेट क्या है, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट क्या है। ओके, the number of vertices in largest independent set of graph is called independent number। अब जरूर नहीं है कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 सबके अंदर 4 4 4 वर्टाइसेस आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है कि जिसके पास 3 वर्टाइसेस भी आ सकते हैं, अगर ये ग्राफ के लिए शायद अगर पॉसिबल हो ना हो पता नहीं, लेकिन अगर दूसरा कोई ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट आपके पास जो बन रहा है उसमें एक 3 वर्टाइसेस का बन रहा है, एक 4 वर्टाइसेस का मैक्सिमल बनना चाहिए वो जरूरी है, 5 वर्टाइसेस का बन रहा है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई जो लार्जेस्ट है सेट इट इज नोन एज, उसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस है दिस इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट नंबर। तो अच्छे से समझ में आ चुका है, ये जो ग्राफ है उसका इंडिपेंडेंट नंबर क्या है, हमारे पास 4 है। 4 वर्टाइसेस ज्यादा, अगर आप 5 वर्टाइसेस ऐड करना चाहोगे ट्राई करो तो आपको वो इंडिपेंडेंट सेट नहीं रहेगा। The number of vertices in a largest set of graph G is called independent number। तो आपको अच्छे से इंडिपेंडेंट सेट, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट एंड इंडिपेंडेंट नंबर समझ में आ चुका है, जिसका हम यूज करके क्रोमेटिक पार्टीशंस बनाने वाले हैं, देन उसके बाद हम क्रोमेटिक पोलिनोमियल बनाने वाले हैं। इवेल्युएट इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ बिलो ग्राफ्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर टोटल 6 डिफरेंट ग्राफ दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इसका इंडिपेंडेंट नंबर ढूंढना है, दैट इज मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट सिलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस आ जाए। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं साइकिल ग्राफ CN के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास चलो ये V1 या मैं A B C D E, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस वाला मैं ग्राफ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ तो मुझे B नहीं लेना है, मैं C ले सकता हूँ, जितने मैक्सिमम वर्टाइसेस कवर हो जाए विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वी कैन ट्राई इट्स। C लिया तो D नहीं ले सकते, अब E तो E भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर E लेंगे तो वो एक के साथ क्रॉस हो जाएगा। सो यहाँ पर ओनली फॉर आंसर आएगा हमारे पास 2 आएगा। कितने वर्टाइसेस है आपके पास, 1 2 3 4 एंड 5 वर्टाइसेस के लिए आपका आंसर आ रहा है 2। चलो मैं 6 एंड 7 A B C D E F एंड G, तो अब यहाँ पर आप देखो, तो चलो मैंने A लिया तो B नहीं ले सकता, C ले लिया, D नहीं ले सकता, E ले लिया है, F नहीं ले सकता, G भी नहीं ले सकता। क्लियर? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर 7 के लिए मेरे पास आंसर क्या आया, A C 3 वर्टाइसेस वाला आंसर है, तो दे बोथ आर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट। ये 5 वर्टाइसेस के लिए 2 ही है मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट के अंदर नंबर। सो साइकिल ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस का इंडिपेंडेंट नंबर 2, साइकिल ग्राफ विथ 7 वर्टाइसेस का इंडिपेंडेंट नंबर 3। तो अब आप समझ सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 9 वर्टाइसेस लूंगा तो मेरा इंडिपेंडेंट नंबर्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएंगे। सो कैसे मिलेगा आपके पास,
तो यहाँ पर आंसर आएगा n माइनस 1/2 इफ n इज आपके पास क्या होगा, ओड होगा तो। सो समझ सकते हैं आप 9 माइनस 1 दैट इज 8/2, 4, 7 माइनस 1 दैट इज 6/2, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो वर्टाइसेस है साइकिल ग्राफ के अंदर वो ओ इवन है तो क्या होगा। तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं। ए बी सी एंड डी 4 है तो आप यहाँ पर ए सी 2 ले सकते हैं यहाँ पर। चलो अगर आपके 4 वर्टाइसेस के लिए मैक्सिमल इंडिपेंडेंस है, चलो 6 वर्टाइसेस के लिए ट्राई करो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर F6 है तो क्या होगा, मैं ए ले सकता हूँ, बी नहीं आएगा, सी ले सकता हूँ, डी नहीं आएगा, ई ले सकता हूँ। सो बट ऑब्वियस है इफ n इज इवन देन वी हैव n/2। सो आंसर वी हैव 2 ऑप्शंस। अगर n आपके पास ओड है तो साइकिल ग्राफ Cn का इंडिपेंडेंट नंबर n-1/2। अगर साइकिल ग्राफ Cn में n सॉरी यहाँ पर अगर आपके पास n इवन है देन वी हैव n/2। सो अच्छे से समझ चुके आप साइकिल ग्राफ Cn के लिए n-1/2 फॉर n इज ओड एंड n/2 फॉर n इज इवन। ये हुआ आपका इंडिपेंडेंट नंबर। अब मैं यहाँ पर आपके पास व्हील ग्राफ Wn के लिए मैं बताने वाला नहीं हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्रोमेटिक नंबर इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ व्हील ग्राफ Wn क्या होगा। आपके पास व्हील ग्राफ के लिए यहाँ पर एक वर्टेक्स यहाँ पर आपके पास आने वाला है। सोचिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपके पास। क्लियर। सो नाउ हियर नंबर 2 पाथ ग्राफ Pn के लिए क्या होगा आपके पास। सो नाउ पाथ ग्राफ यस नाउ हियर तो यहाँ पर आपके पास वर्टेक्सेस है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर मैं चलो नाम दे देता हूँ ए बी सी डी एंड ई। तो इसका इंडिपेंडेंट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट क्या मिलेगा मुझे, ए सी ई आप ले सकते हैं। सो आंसर 5 के लिए आपका आंसर क्या है, 3 वर्टाइसेस आ रहे हैं। चलो यहाँ पर ई यहाँ पर एफ और यहाँ पर जी, ये समझ लीजिएगा कि एक पाथ ग्राफ ही है आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास ए सी ई तो आएंगे ही आएंगे, एफ नहीं आएगा, जी आएगा। तो दैट इज आपके पास 5 वर्टाइसेस है तो 3 आया, 7 वर्टाइसेस 3 3 6 एंड 7। तो उसके लिए भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो क्या आएगा आंसर आपके पास यहाँ पर n+1/2 वेर n इज ओड होगा। तो समझ रहे, 7 + 1/2 4 आया, 5 + 1/2 आपके पास क्या आया, 3 आया। सो पाथ ग्राफ Pn के लिए अगर उसके पास वर्टाइसेस ओड है सो आपका आंसर आएगा n+1/2। तो यहाँ पर अकेला ग्राफ के लिए मतलब एक ही है तो वो तो एक ही आएगा आपके पास। तो n इज 1 है तो 1 + 1/2 तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। चलो आपके पास 3 है तो आप ये लेंगे और ये लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। सो 3 + 1 4/2 तो आपको 2 मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप अच्छे से। अगर n इवन है तो 1 2 3 4। चलो तो यहाँ पर ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर कोई बोलेगा कि भाई मैं ए सी ले रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं बी डी ले रहा हूँ, व्हाटएवर जो भी कुछ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर 2 वर्टाइसेस आएंगे आपके पास मैक्सिमल इंडिपेंडेंट में। सो 4 के लिए आंसर आ रहा है आपके पास 2। चलो ई एंड एफ ले रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास ए सी ई आएगा, कोई बोल रहा है तो बी डी एफ आएगा। दोनों मैक्सिमल इंडिपेंडेंट है, सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो आपके पास 4 के लिए आंसर 2 आया, 6 के लिए आंसर आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा n/2 वेर n इज इवन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खूब मजा आ रहा है। साइकिल ग्राफ Cn का आपके पास जो इंडिपेंडेंट नंबर है वो ये फॉर्मेट में है, पाथ ग्राफ Pn का जो इंडिपेंडेंट नंबर है वो आपके पास ये फॉर्मेट में है। चलो कंप्लीट ग्राफ Kn की बात करें। अगर मैं यहाँ पर K3 ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं आपके पास K4 ड्रॉ कर रहा हूँ तो भी आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर इसके वर्टाइसेस के नाम ABC लिए
तो मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट सेट पर आपके पास ये जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है एक ही वर्टेक्स आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। बी लेने के लिए जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पर भी, अगर आपने ये ए लिया है, बी लिया है, सी लिया है, तो भी दूसरा कोई भी वर्टेक्स उसके अंदर आप ऐड नहीं कर सकते। अगर अपने पास K5 लेंगे, K6 लेंगे, K7 लेंगे, कोई भी लेंगे, तो उसका जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट आएगा उसके पास एक ही वर्टेक्स आएगा, क्योंकि वो हर एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। सो कंप्लीट ग्राफ Kn का जो इंडिपेंडेंट नंबर है, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट के अंदर जो वर्टाइसेस आए हुए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस वो 1 है। सो कंप्लीट ग्राफ Kn का आपके पास आंसर आएगा 1 आएगा। ओके, नाउ हियर आगे बढ़ते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ Kmn के लिए। चलो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर K23 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 1 तो सामने 3 है, ये। अब चलो मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई, कोई बोले कि सर मैं यहाँ पर ए बी लेना चाहता हूँ, तो भी आप ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं। और कोई भी वर्टेक्स आप ऐड करने जाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन कोई बोला कि सर मैं यहाँ पर सी डी ई लेना चाहूँ तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है, तो ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट बन रहा है। और कोई ऐड करना जाए तो वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो यहाँ पर K23 के लिए दो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट मिले आपके पास। इसके पास 2 वर्टाइसेस है, इसके पास 3 वर्टाइसेस है। तो जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट मिला है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्टाइसेस वाला जो नंबर है वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट नंबर। तो K23 के लिए इंडिपेंडेंट नंबर क्या होगा आपके पास, 3 आएगा। चलो K23 की जगह पर हम K24 ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये सबके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर। ओके, ये मैंने बना दिया है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो सी डी ई एफ, तो यहाँ पर भी एफ मैं ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसा मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पर मिल रहा है जिसके पास 2 वर्टाइसेस है। दूसरा जो मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट मिल रहा है जिसके पास यहाँ पर 4 वर्टाइसेस है K24 में। तो जो इंडिपेंडेंट नंबर है वो लार्जेस्ट वाला है, तो आंसर आएगा 4 आएगा। सो बराबर अच्छे से समझिएगा। अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ 2 इंडिपेंडेंट सेट ऑफ अ K24 हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टाइसेस, गिव एन एग्जांपल ऑफ 2 डिफरेंट मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट ऑफ डिफरेंट वर्टाइसेस। तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है 2 वर्टाइसेस वाला, यहाँ पर मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट है 4 वर्टाइसेस वाला। तो इंडिपेंडेंट नंबर आएगा जो लार्जेस्ट वर्टाइसेस कवर कर रहा है वो। सो आंसर इज 4। सो यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा क्या आएगा आपका आंसर Kmn के लिए। जनरल में अगर लिखूँ तो सो द आंसर इज मैक्सिमम ऑफ MNN। ये दोनों में से जो बड़ा है वो आपका आंसर आ जाएगा। पीटरसन ग्राफ P52 बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ है, मैंने आगे भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। तो उसका इंडिपेंडेंट नंबर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर P52 की जगह पर, अब कोई बोले सपोज मान लीजिए कि P62 लिखना है, P72 लिखना है, P यहाँ पर 2 की जगह पर 3 लिखना है, तो क्या होगा, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि सर मैं यहाँ पर P62 लिखना चाहता हूँ, तो याद रखेंगे हम कैसे 62 ड्रॉ होता है। तो नाउ दिस इज पहले 6 वर्टाइसेस वाला साइकिल आपको बता देना है। फिर यहाँ पर यस ये अच्छे से आपको बना देना है। फिर क्या करना है, 2 यानी एक दूसरे को बाजू बाजू में नहीं ज्वाइन करना है, उसके नेक्स्ट वाला, तो इसके नेक्स्ट वाला ज्वाइन करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला ज्वाइन करेंगे, तो ये आएगा। फिर यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से शुरू करो। सो दिस इज नोन एज अ P62। अगर कोई बोल रहा है सर मैं P73 बनाना चाहता हूँ, तो आप P73 भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ओके, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ओके। अब यहाँ पर एक एक आपको ऐसे ले लेना है। यस, अब आपको 7 3 यानी ये वर्टेक्स किसके साथ जुड़ेगा, 2 को छोड़ के, तो इधर जुड़ेगा। फिर यहाँ पर ये दोनों को छोड़ के तो इधर जुड़ेगा, ये दोनों को छोड़ के तो इधर जुड़ेगा, फिर ये दोनों को छोड़ के तो इधर जुड़ेगा।
ये दोनों को छोड़ के तो इधर जुड़ेगा, फिर ये दोनों छोड़ के तो इधर जुड़ेगा, फिर ये दोनों छोड़ के तो इधर जुड़ेगा। सो दिस इज नोन एज अ P73। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई कीजिएगा। पीटरसन ग्राफ P52 ड्रॉ कर दिया, इवेल्यूएट कर दीजिएगा, वो बहुत इजी है। फिर जैसे हमने साइकिल ग्राफ CN के लिए ये फॉर्मूला बनाया कि भाई जनरलाइज फॉर्मूला, तो आप ऐसा कोई जनरलाइज फॉर्मूला PNK के लिए बना सकते हो, तो वो बहुत ही बड़ा काम होगा। दैट इज हो सकता है इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बने कि भाई अगर n की वैल्यू इवन है, k की वैल्यू ये है, n ओड है, k की वैल्यू ये है, तो केसेस अगर बन सकते हैं। तो आपके लिए ये इंडिपेंडेंट नंबर ढूंढने के लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप ट्राई कीजिएगा। एंड मैंने आपको व्हील ग्राफ के लिए तो क्वेश्चंस दिया ही दिया है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 के जो इंडिपेंडेंट नंबर्स है वो हमने ढूंढ लिए। 5 6, ये 5 तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स मैंने आपको दे दिया है, तो उसके लिए भी आप इंडिपेंडेंट नंबर ट्राई कीजिएगा। वन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्रोमेटिक पार्टीशंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रोमेटिक पॉलिनोमियल इवेल्युएट करने के लिए। गिवन अ सिंपल कनेक्टेड ग्राफ G, partition all the vertices of G into smallest possible number of disjoint independent set is called chromatic partition of G। थोड़ा डेफिनेशन आपको समझने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन एग्जांपल से हम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ G के जो वर्टाइसिस है, मतलब यहाँ पर जो आपके पास ABCD वर्टाइसिस है, उनको यहाँ पर अंदर लिखने हैं, चारों वर्टाइसिस आ जाने चाहिए। क्या कंडीशन है आपके पास, इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट इंडिपेंडेंट सेट, मतलब अब आप यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे सेट्स बनाने हैं। ये जो सेट बन रहा है आपके पास, यहाँ पर जो वर्टाइसिस है वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट, मतलब एडजेसेंट होने नहीं चाहिए। दैट इज, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, चलो मैंने AC ले लिया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है। दूसरा मैंने BD ले लिया, तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट नहीं है। चलो कोई बोलता है सर मैंने यहाँ पर AC ले लिया, कोई बोल रहा है सर मैंने यहाँ पर B को अकेला लिया है, D को अकेला लिया है, तो ये भी आपके पास क्रोमेटिक पार्टीशंस एक्चुअली दिख रहा है, लेकिन ये क्रोमेटिक पार्टीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिर्फ एक ही वर्ड की वजह से नहीं होगा। गिवन अ सिंपल कनेक्टेड ग्राफ G, पार्टीशन ऑल द वर्टाइसेस ऑफ G इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ डिसजॉइंट, मतलब यहाँ पर एक सेट ये 1 ये 2 ये 2 के अंदर आपका ये ग्राफ के सारे वर्टाइसेस को मैं पार्टीशन कर सकता हूँ। पार्टीशन यानी क्या, जो आपके पास वर्टाइसेस है उनको डिफरेंट डिफरेंट सेट में डिवाइड कर दो, एक भी वर्टेक्स छूटना नहीं चाहिए, एक भी वर्टेक्स रिपीट होना नहीं चाहिए। क्या करना है हमें, और ये जो सेट बन रहा है छोटे छोटे, वो क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर AC ओके इंडिपेंडेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर 1 2 एंड 3 सेट के अंदर जा रहा है, बल्कि ये 2 के अंदर ये पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर अच्छे से कह सकते हैं भाई ये जो है ये इसका पार्टीशन नहीं है, क्रोमेटिक पार्टीशन नहीं है। समझ रहे, तो क्रोमेटिक पार्टीशन में क्या करना है आपको, एक बड़े सेट के अंदर वर्टाइसिस के सेट्स लिखने हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट, विद द कंडीशन ये जो सेट लिख रहे हो आप वो इंडिपेंडेंट सेट होने चाहिए, एंड ऐसा स्मॉलेस्ट पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। ओके, तो चलो यहाँ पर मैं नंबर 2 के लिए देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 2 के लिए अंदर मेरे पास मैं चलो वर्टेक्स A ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पर मैं इसके साथ B नहीं ले सकता, C D E कोई नहीं ले सकता, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। तो अभी यहाँ पर तो मेरे पास A B C D E, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अब यहाँ पर पार्टीशंस तो हुआ, साथ ही साथ में ये क्रोमेटिक पार्टीशन है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सेट है, ये भी इंडिपेंडेंट सेट है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आप ए बी को ज्वाइन यहाँ पर नहीं कर सकते, बी सी बी डी कोई भी दो को एक साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते, सो आपका क्रोमेटिक पार्टीशन ऑफ ये कंप्लीट ग्राफ K5 का क्या आएगा आपके पास, हर एक को आपको इंडिविजुअली सिंगल टन सेट में आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो चलो मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ कि इसको पार्टीशन के साथ साथ क्रोमेटिक पार्टीशन में डिराइव करूँ। तो चलो मैंने यहाँ पर ले लिया, एक ए लिया, तो मैं डी को तो नहीं ले सकता, मैं ई ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर बी डी को ले सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं है। बी डी लिया तो यस में से कोई नहीं ले सकता, अब मैं यहाँ पर सी ले सकता हूँ।
तो चलो एक ये मेरे पास पॉसिबिलिटी हुई। अब यहाँ पर ये सेट 1 सेट 2 ये सेट 3 है। कोई बोल रहा है सर मैं इसको एक सेट और दो सेट में डिराइव करना चाहता हूँ, तो आप ट्राई करना, ये पॉसिबल नहीं होगा। चलो इसके अलावा कोई बोल रहा है सर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, तो चलो मैं यहाँ पर ए और सी को एक साथ लेता हूँ। ए मैंने सी लिया, तो चलो मैं यहाँ पर बी डी ले रहा हूँ और यहाँ पर अकेला एक ई आ रहा है। तो ये भी आपके पास कह सकते हैं कि क्रोमेटिक पार्टीशन मिला आपको। तो ये ग्राफ के लिए आपके पास क्रोमेटिक पार्टीशंस दो मिले। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, इवेल्युएट क्रोमेटिक पार्टीशंस। अगर एक मिल रहा है तो आप एक बनाइए, अगर यहाँ पर दो मिल रहा है तो आप दो बनाइए। चलो ये ग्राफ के लिए अगर कोई ऐसा सोचता कि सर मैं यहाँ पर चलो ले रहा हूँ, एक ए लिया, डी ले लिया, मैं यहाँ पर सिंगल बी लेता हूँ, सिंगल सी लेता हूँ, तो ये पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में गलती नहीं है, लेकिन ये क्रोमेटिक नहीं हुआ क्योंकि इसके पास तीन आए। हमें क्या चाहिए भाई, स्मॉलेस्ट चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट वाला आपके पास काम नहीं करेगा। यहाँ पर आप देखिएगा, तो अगर ए ही ले रहा हूं मैं और बी डी सी ले रहा हूं, अगर मैं ए सी ले रहा हूं फिर बी डी ई ले रहा हूं, तो ये दोनों केसेस में आपके पास 1 2 3 1 2 3 तीन ही आ रहे हैं। तो मतलब ये क्रोमेटिक पार्टीशंस है। तो जरूर नहीं है कि कोई भी ग्राफ का क्रोमेटिक एक ही पार्टीशन मिलेगा, क्रोमेटिक पार्टीशन, एक से ज्यादा क्रोमेटिक पार्टीशन भी आपको मिल सकते हैं। नंबर 4, इवेल्युएट क्रोमेटिक पार्टीशन ऑफ दिस ग्राफ हैविंग वर्टाइसेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो ए टू जी सारे वर्टाइसेस हैं उनको पार्टीशंस करना है। जो आपके पास सेट मिले वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ये स्मॉलेस्ट मतलब जितना हो सके उतने कम पार्टीशंस में डिराइव करना है। चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ए ले रहा हूँ तो बी नहीं आएगा इंडिपेंडेंट में क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। सी ले सकता हूँ, डी बी ले सकता हूँ, इसके साथ ई नहीं ले सकता, एफ जी ये दोनों में से कोई एक ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर चलो एफ ले लिया। तो अब दूसरे केसेस में बी मेरे पास बाकी रिमेनिंग है, बट वी कैन नॉट टेक ई विथ बी बिकॉज ऑफ दिस बोथ आर एडजेसेंट, बट वी कैन कंसिडर फॉर जी। सो दिस इज बी जी एंड अभी मुझे यहाँ पर ई को अकेला रखना पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द पार्टीशंस 1 2 एंड 3, ये तीन इंडिपेंडेंट सेट के अंदर काम हो चुका है। अगर आप ट्राई करना चाहें कि भाई नहीं मैं यहाँ पर दो के अंदर डिराइव करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा कोई ऑप्शंस है, तो यहाँ पर आप देखो ए सी डी एफ कंसीडर किया था तो आप यहाँ पर जी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी कंसीडर करेंगे तो बी के साथ क्या आएगा, आपके पास एफ आएगा एंड आपके पास ई तो एज इट इज है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिले जो आपके पास क्रोमेटिक पार्टीशंस कहला सकते हैं, और कोई कंसीडर कर सकता है तीसरा कोई ऑप्शन, फोर्थ कोई ऑप्शन। तो चलो ट्राई करें अब यहाँ पर। चलो अब यहाँ पर हमारे पास बी ई है आपके पास, तो एक के साथ ई कंसीडर करें तो ए ही कंसीडर करें और बाकी सबके साथ ट्राई करना चाहे तो चलो मैं यहाँ पर ए ई कंसीडर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पर बी के साथ मैं क्या ले सकता हूँ, या तो आप एफ ले सकते हैं या बी के साथ आप क्या ले सकते हैं, जी ले सकते हैं। चलो मैं यहाँ पर बी एफ कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी डी नहीं आया है, तो आप तो यहाँ पर सी डी को तो साथ में ले ही सकते हैं। तो ए आ चुका है, बी सी डी आ चुका है, ई आ चुका है, एफ आ चुका है, जी, तो सी डी के साथ आप जी भी कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी 1 2 3 तीन में काम हो चुका है। सो हाँ ये भी क्रोमेटिक पार्टीशन कहलाएगा। चलो अब यहाँ पर ए ई को साथ में रखें, तो जैसे यहाँ पर आपके पास बी एफ लिया वैसे आप चाहे तो बी जी ले सकते हैं। तो बी जी लेंगे तो सी डी ई के साथ क्या आएगा, आपके पास सी डी है आपके पास, तो आप यहाँ पर जी आ चुका है तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर एफ लेंगे। सो वी कैन इजीली कंसिडर दैट दिस ग्राफ नंबर 4 हैज 4 पार्टीशंस आपको जो मिले वो 1 2 3 एंड 4 एंड सब एक दूसरे के अलग अलग है। सो अब ट्राई करना चाहे और फिफ्थ मिल रहा है तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको फिफ्थ नहीं मिलेगा। ये 1 2 एंड 3 तीन सेट्स के अलावा 2 सेट में उसको डिराइव करना चाहे तो वहां पर भी आपके पास आप पॉसिबल नहीं हो पाओगे। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इवेल्युएट क्रोमेटिक पार्टीशंस ऑफ दिस ग्राफ, तो आपके पास ये 1 2 3 एंड 4 आपका आंसर आना चाहिए। नाउ वी कैन कंसिडर फॉर ग्राफ 5 जिसके पास V1 V2 V3 V4 V5 V6 एंड V7 वर्टाइसेस है।
अब मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ इसको डिफरेंट क्रोमेटिक पार्टीशंस में कन्वर्ट करने की। तो चलो मैं V1 ले रहा हूँ, तो मैं V2 V7 तो नहीं ले सकता, लेकिन V3 ले सकता हूँ, V6 नहीं ले सकता, क्योंकि V3 एंड V6 ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। लेकिन मैं इसके साथ V5 कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो V1 आ चुका है, V3 आ चुका है, V5 आ चुका है। अब यहाँ पर और कोशिश करें तो चलो मैं V2 लूंगा, तो मैं V7 नहीं ले सकता, तो मैंने V2 ले लिया, तो V7 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है। V2 लिया तो V4 भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है। लेकिन मैं V6 ले सकता हूँ, तो V2 के साथ आप क्या लेंगे, V6 ले सकते हैं। तो V2 आ चुका है मेरे पास, ये दूसरे केसेस में लिया है मैंने, तो ये V2 V6। अब तो यहाँ पर मैं V4 V7 ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर V4 लिया, V7 लिया। तो आई थिंक मेरे पास सारे के सारे वर्टाइसिस 7 वर्टाइसिस है मेरे पास, 3 + 2 + 2, तो 7 वर्टाइसिस हो चुके। पार्टीशन बन गया है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। 3 के अलावा आप 2 में ट्राई करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सेट बना दिया है। अब मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसका दूसरा इंडिपेंडेंट सेट अगर बनता है तो आपको इंडिपेंडेंट सेट बनाने हैं, इंडिपेंडेंट सेट नहीं, क्रोमेटिक पार्टीशंस बनाने हैं। क्योंकि मैं सब यहाँ पर सॉल्व करके आपको नहीं दे सकता, ट्राई करना है आपको, तभी आपका दिमाग खुलेगा और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स के लिए हमें जरूरत है क्रोमेटिक पार्टीशंस की। ये ग्राफ के लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट क्रोमेटिक पार्टीशंस दिए। ये ग्राफ के लिए मैंने आपको एक दे दिया है, बाकी अगर मिलते हैं तो आपको ढूंढने हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनिकली कलरेबल ग्राफ, अ ग्राफ दैट हैज ओनली वन क्रोमेटिक पार्टीशन इज कॉल्ड यूनिकली कलरेबल ग्राफ। तो अभी हमने जो इसके पहले जो ग्राफ देखे उसके अंदर एक ग्राफ ऐसा था जिसके पास आपको 4 क्रोमेटिक पार्टीशंस मिल रहे थे, तो वो यूनिकली कलरेबल ग्राफ नहीं कहलाएगा। एक ही क्रोमेटिक पार्टीशंस अगर मिलता है तो वो ग्राफ को यूनिकली कलरेबल ग्राफ होगा। डेफिनेशन से हिसाब से आपको कलरिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता होगा, मैं आपको डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ। चलो अब यहाँ पर ये मेरे पास जो ग्राफ है उसका मैं क्रोमेटिक पार्टीशंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर एक वर्टेक्स ए लूंगा तो इसके साथ और कोई भी वर्टेक्स मेरे पास आ नहीं सकते। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं ले लिया, यहाँ पर BD लिया है तो BD ले सकता हूँ, अब यहाँ पर CE ले सकता हूँ। चलो इसके अलावा आप अगर आप कोई सोचो तो ए को तो आपको अकेला लेना ही पड़ेगा। अब आप BC को साथ नहीं ले सकते, BE को साथ नहीं ले सकते, तो BD लेना पड़ेगा आपके पास। सेम चीज आपको CE लेना पड़ेगा। दैट इज इसके अलावा आपके पास कोई भी क्रोमेटिक पार्टीशन नहीं होगा। पार्टीशन हो सकता है, अगर कोई बोला है सर मैंने यहाँ पर A अलग ले लिया, B C D E को अलग अलग सिंगलटन सेट ले लिए, तो पार्टीशन होगा, लेकिन वो स्मॉलेस्ट वाला जो वर्ड है वो यहाँ वहां पर सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट आपको पार्टीशन चाहिए आपके पास जो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो, तो आपको एक ही पार्टीशन मिलेगा। सो दिस ग्राफ इज कॉल्ड यूनिकली कलरेबल ग्राफ। दैट इज अब यहाँ पर ये ग्राफ के लिए ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, अगर मैं इसको कलर नंबर 1 दे रहा हूं तो ये दोनों के पास कलर नंबर 2 आएगा और ये दोनों के पास कलर नंबर 3 आएगा। तो ये जो क्रोमेटिक पार्टीशंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आप ये दोनों को सेम कलर दे सकते हो, क्योंकि वो ये दे आर नॉट एडजेसेंट, वो दोनों के बीच में एज नहीं है। ये दोनों को सेम कलर दे सकते हो, इसको आप कलर दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, जो क्रोमेटिक पार्टीशंस जो चीज है वो अब आपके दिमाग में आती होगी कि दैट इज वो जो इंडिविजुअल पार्टीशंस आपको सेट मिल रहा है उनको आप सेम कलर दे सकते हो। सो यहाँ पर दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं सेम कलर, यहाँ पर भी आप सेम कलर दे सकते हैं। चलो इसका क्रोमेटिक पार्टीशन क्या होगा, तो इसको तो आपको अकेला ये लेना पड़ेगा क्योंकि वो B एंड C के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको B लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको C लेना पड़ेगा। दैट इज कंप्लीट ग्राफ ये K3 है। अगर आपके पास कंप्लीट ग्राफ K4 होगा, कंप्लीट ग्राफ K5 हो, K6 हो, K7 हो, तो उन सबके अंदर आपका जो क्रोमेटिक पार्टीशन आएगा वो सिंगलटन सेट आएगा और वो यूनिक एक ही होगा। सो ये सारे के सारे ग्राफ को हम क्या कह सकते हैं, यूनिकली कलरेबल ग्राफ कह सकते हैं। दैट इज इसको आपको कलर 1, कलर 2, कलर 3 देना पड़ेगा। दैट इज कंप्लीट ग्राफ KN का क्रोमेटिक पार्टीशंस के अंदर डिफरेंट n सिंगलटन सेट्स होंगे,
तो वो उसको कलर्स करने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट होगी, n कलर्स की रिक्वायरमेंट होगी। चलो अब यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका क्रोमेटिक पार्टीशंस के अंदर मैं ए लेता हूँ अगर सेट, तो ना तो मैं बी ले सकता हूँ, ना सी ले सकता हूँ, ना डी ले सकता हूँ। तो चलो एक को तो अकेला ही रखना पड़ेगा। सेम चीज सी को भी आपको अकेला रखना पड़ेगा क्योंकि सी भी सबके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बी डी को साथ लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मैंने इसको कलर 1 दिया, इसको कलर 2 दे देता हूँ, तो ये दोनों को मैं सेम कलर नंबर 3 दे सकता हूँ। तो ये ग्राफ को क्रोमेटिक नंबर 3 है, 3 कलरेबल ग्राफ है, लेकिन इसका जो क्रोमेटिक पार्टीशंस मिला है वो हमारे पास यूनिक है। इसके अलावा ए को डी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब ये जो मैंने लिखा है उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक ही क्रोमेटिक पार्टीशन मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज कॉल्ड यूनिकली कलरेबल ग्राफ। समझ में आ रहा है? चलो ये वाला ग्राफ देखते हैं। ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ K33 है। कंप्लीट ग्राफ तो मैंने यहाँ पर एक ही ग्राफ लिया था, लेकिन अब मैंने आपको जनरलाइज सबके लिए बता दिया। सेम थिंग वी कैन डिस्कस अबाउट K33 एंड यू हैव टू जनरलाइज फॉर KMN। क्लियर? सो नाउ हियर तो बहुत ही सिंपल है। इसका क्रोमेटिक पार्टीशंस अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर, सो दिस इज ए बी सी में ले सकता हूँ क्योंकि ये तो सब एडजेसेंट नहीं है। क्लियर? एक बी के साथ एज नहीं है, बी एंड सी की एज नहीं है, यहाँ पर भी एज नहीं है। और यहाँ पर अगर मैं दूसरा लूँ तो डी ई एफ हो जाएगा मेरे पास। तो क्रोमेटिक पार्टीशंस जो मिला मेरे पास वो बस एक ही है। अगर आप यहाँ पर डी को अलग करें, ई को अलग करें, सिंगलटन बनाए या डी को सिंगलटन रखिए तो वो पार्टीशन होगा, लेकिन वो क्रोमेटिक पार्टीशन नहीं होगा। सो क्रोमेटिक पार्टीशन में आपके पास एक ही चॉइस है यहाँ पर, जो अगर हम कंप्लीट बाइपर्टाइट कहें उसको वर्टेक्स सेट को x यूनियन y में अगर डिराइव किए तो आपका जो x होगा वो एक सेट, y होगा वो आपका दूसरा सेट। जनरलाइज कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ के mn के लिए भी आप ये कह सकते हैं। सो दिस कंप्लीट बाइपर्टाइट इज ऑल्सो यूनिकली कलरेबल ग्राफ। इन सबको आप सेम कलर 1 दे दो, इन सबको आप सेम कलर नंबर 2 दे दो। तो हमने आगे भी पढ़ा है यहाँ पर आगे वाले लेक्चर्स में कि कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ इज 2 कलरेबल। सो क्रोमेटिक नंबर 2 है। क्रोमेटिक पार्टीशंस आपके पास क्या मिल रहे हैं? यहाँ पर 2 ही मिल रहे हैं। ये ग्राफ क्या है? यूनिकली कलरेबल ग्राफ है। आगे देख मोर एग्जाम्पल। व्हील ग्राफ WN इक्वल्स टू CN प्लस K1 है, पाथ ग्राफ PN है, साइकिल ग्राफ CN है। ट्री TN के लिए आपको चेक करना है ये यूनिकली कलरेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके जो बुक्स रिफर कर रहे हैं तो उसके अंदर व्हील ग्राफ को WN इक्वल्स टू CN-1 प्लस K1 लिखा है, तो आप उसके लिए ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास CN प्लस K1 है तो आप उसके लिए ट्राई कीजिएगा। तो ये यूनिकली कलरेबल है या नहीं है, मैं यहाँ पर आपको डिस्कस या हिंट कुछ नहीं देने वाला, आपको अपने दिमाग से सोचना है। कोई भी एक एग्जाम्पल WN इक्वल्स टू आप पहला व्हील ग्राफ ऐसा लेके आप ट्राई कीजिएगा भाई, जिसके अंदर यहाँ पर ये 1 2 3 ऐसे 3 है। फिर आप ये ट्राई कीजिएगा कि भाई ऐसा कुछ है, तो फिर आपको कुछ हिंट मिलेगा। फिर आप थोड़ा इसके लिए यहाँ पर 5 वर्टाइसेस ऐसा है, यहाँ पर इसके अंदर मतलब साइकिल पे 6 वर्टाइसेस से ट्राई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। सेम चीज पाथ ग्राफ PN तो बहुत ही ईजी है, साइकिल ग्राफ CN भी ईजी है। ट्री के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करोगे तो ही आपका दिमाग डेवलप होगा एंड अच्छा सा आप काम कर पाओगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंस है हमारे पास जो टाइटल है क्रोमेटिक पोलिनोमियल, चलो देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट क्रोमेटिक पोलिनोमियल। आप बोलोगे सर आपने इतना बहुत कुछ कर दिया, अब मेन तो अब आया, लेकिन आप वो जो सारा डिटेल्स बराबर अच्छे से समझ लेंगे तो क्रोमेटिक पोलिनोमियल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, दिस इज वन टाइप ऑफ पोलिनोमियल। जैसे आप पढ़ते हैं कि लैम्डा का 4 पावर प्लस लैम्डा का 3 पावर कुछ कोएफिशिएंट के साथ। सो नाउ हियर लेट G बी अ ग्राफ विद n वर्टाइसेस, देन क्रोमेटिक पोलिनोमियल इन लैम्डा। दैट इज यहाँ पर जो हम पोलिनोमियल पढ़ चुके हैं वो x² प्लस x³ प्लस ऐसा फॉर्म में है। तो यहाँ पर जनरल एक नोटेशन बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल है वो लैम्डा है। सो दिस क्रोमेटिक पोलिनोमियल को जो हम डिनोट करते हैं वो ये कि P G लैम्डा भी लिखा जाता है, कई बुक्स में इसे chi ऑफ G
इन ब्रैकेट लैम्बडा भी लिखा जाता है, लेकिन आपका जो सर आपको जो बता रहा है डिनोट, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। नाउ हियर पी जी लैम्बडा इज डिफाइंड एज, वो एग्जैक्टली क्या है? तो मान लीजिए कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पोलिनोमियल आ रही है लैम्बडा क्यूब प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ, तो दैट इज पी जी लैम्बडा है मेरे पास, यहाँ पर ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मेनी वेज वी कैन कलर्ड अ ग्राफ विथ n नंबर ऑफ कलर्स। मतलब अगर मैं यहाँ पर चलो 1 ले रहा हूँ, जरूर नहीं ये कुछ अलग पोलिनोमियल्स आपको मिलेगी, तो यहाँ पर अगर आप 1 लेके जो आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा, अगर 1 लेके जो आपका आंसर है, सपोज यहाँ पर 5 आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं हम कि 5 डिफरेंट वे से आप यहाँ पर आपका जो ग्राफ है उसको कलर्स कर सकते हो। 2 लगाने से जो आंसर आ रहा है वो दिस टाइप ऑफ नंबर ऑफ वेज यू कैन कलर्ड बाय यूजिंग 2 कलर्स। सो एग्जैक्टली क्रोमेटिक पोलिनोमियल का मीनिंग क्या है, हाउ मेनी वेज वी कैन कलर्ड अ ग्राफ विथ लैम्बडा नंबर ऑफ कलर्स। नाउ हियर तो क्रोमेटिक पोलिनोमियल हम बनाते कैसे हैं, कैसे डिराइव करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ ग्राफ जी इन लैम्बडा दैट इज पी जी लैम्बडा इक्वल्स टू समेशन ऑफ आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एफ आर लैम्बडा आर फैक्टोरियल। दिस लैम्बडा आर, इसको स्पेशल नाम दिया है, ये फैक्टोरियल फंक्शन है। क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज एफ आर, वेयर एफ आर इक्वल्स टू different ways of partitioning a vertex set of G into R independent subset। that is मैंने chromatic partitions आपको इसीलिए अच्छे से बताएं कि हमें क्या करना है, एक दो नहीं, हमें F1, F2, F3, F4, अगर आपके पास ग्राफ के अंदर n वर्टाइसेस है तो यहाँ पर आपको Fn तक ढूंढना है। दैट इज Fr equals to different ways of partitioning a vertex set of G into आर इंडिपेंडेंट सबसेट्स। तो ये आपको जब मिलेंगे तो आप F1, F2, F3 की वैल्यूज पुट करते जाना, वो मैं आपको एग्जांपल में बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ। एंड लैम्बडा का आर फैक्टोरियल दैट इज लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 2 अप टू आपको कहाँ तक जाना है, लैम्बडा माइनस आर प्लस 1। दैट इज अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर लैम्बडा 3 लिखता हूँ तो आपको लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 2 तक जाना है, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज। अगर मैं लैम्बडा 4 लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल, तो आपको कहाँ तक जाना है, लैम्बडा माइनस 3 तक जाना है। तो यहाँ पर आपकी जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल है पी जी लैम्बडा कैसे बनेगी आपके पास। सो पी जी लैम्बडा अगर आपके पास n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो सो F1 लैम्बडा 1 प्लस F2 लैम्बडा 2 फैक्टोरियल प्लस F3 लैम्बडा 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू आपके पास Fn लैम्बडा n फैक्टोरियल तक जाएगा। सो यहाँ पर F1 आप ढूंढ लेंगे तो लैम्बडा 1 आपका पास लैम्बडा ही आएगा। यहाँ पर आप F2 ढूंढेंगे तो लैम्बडा 2 क्या आएगा, लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1। F3 आप ढूंढेंगे लैम्बडा 3 क्या आएगा, लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 2 आएगा। सेम चीज आपके पास F4 लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 2, लैम्बडा माइनस 3, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। दैट इज अगर आपके पास जो ग्राफ है उसमें 5 वर्टाइसेस है तो आपको F5 तक जाना है, 6 वर्टाइसेस है तो आपको F6 तक जाना है। F4 होगा तब आपको ध्यान रखना है आपको लैम्बडा माइनस 3 तक आगे बढ़ना है। F5 होगा तो आपको लैम्बडा माइनस 4 तक आगे बढ़ना है। तो ये अच्छे से आपको क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं हाउ टू इवेल्युएट द क्रोमेटिक पोलिनोमियल। Let G be a graph with n vertices, then Pg lambda is a chromatic polynomial of graph G with डिग्री n and integer coefficients। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ग्राफ विथ n वर्टाइसेस है तो उसका जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी वो n होगा एंड जो कोएफिशिएंट्स ऑफ लैम्बडा है दे ऑल आर इंटीजर्स। नाउ हियर अब क्वेश्चन हमारे पास क्रोमेटिक पोलिनोमियल अगर हमें ढूंढना है तो लैम्बडा आर फैक्टोरियल वो तो अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू इवेल्युएट F1, F2, F3 अप टू अगर n वर्टाइसेस का ग्राफ है तो Fn है। सो पहला क्वेश्चन F1 क्या होगा आपके पास, तो लेट G कंसिस्ट एटलीस्ट 1 एज। तो जैसे Fr की डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे सो बट ऑब्वियस है F1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। लेट G बी अ ग्राफ विथ एन ओड साइकिल, तो आपके पास जो पार्टीशंस मिलने वाला है वहां पर 1, 2, 3 तो ये अलग अलग जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर F2 इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। एंड ग्राफ विथ n वर्टाइसेस है
तो अगर आपको एफ एन ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, सिंगलटन सेट्स बनाएंगे, तो वो क्या होगा, आपके पास एक ही क्रोमेटिक पार्टीशंस बनेगा। सो एफ एन इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। दैट इज F1 0 कब होगा, एटलीस्ट 1 है जो तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर ओड साइकिल है तो F2 इक्वल्स टू 0 लेके आगे बढ़ना है, तो F3 ढूंढेंगे, F4 ढूंढेंगे। अगर आपके पास 5 वर्टाइसेस का ग्राफ है तो F5 क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल, इवेल्युएट द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ बिलो ग्राफ G। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ G दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 वर्टाइसेस है, दिस इज अ ग्राफ G। तो क्रोमेटिक पोलिनोमियल इवेल्युएट करना है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। हियर G बी अ ग्राफ विथ 5 वर्टाइसेस, सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल काई G लिखे, पी जी लेमडा लिखे, कोई भी चलेगा आपके पास। तो यहाँ पर मैं पी जी लेमडा ही लिख रहा हूं, यहाँ पर पी जी लेमडा इक्वल्स टू सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to 5 एफ आर लेमडा आर फैक्टोरियल। दैट इज वी हैव टू इवेल्युएट हियर F1, F2, F3, F4 and F5. What is FR? The number of ways of partitioning the vertex set this into R independent sets. That is, अगर आप ऐसा सोच रहे हो भाई मैं 1 इंडिपेंडेंट सेट्स में बनाऊं तो 1 2 सारे के सारे वर्टाइसेस एक के अंदर मैं नहीं लिख सकता ना। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 1 एज है, तो 1 एज है तो 1 और 2 को तो मुझे डिफरेंट अलग अलग करना ही पड़ेगा। सो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू 0। बस ये क्रोमेटिक पोलिनोमियल में बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, F1, F2, F3, F4 एंड F5 ढूंढ लेना है, फिर जो लेमडा का आर फैक्टोरियल के हिसाब से वैल्यू रखनी है उसको सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि हियर F1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज G has at least 1 age। तो एक काम हो गया मेरे पास, F1 का 0 मिल गया। चलो हियर F2 इक्वल्स टू, दैट इज हम दो हिस्सों में, मतलब वर्टेक्स सेट को दो इंडिपेंडेंट सेट में पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर सोचो आप, चलो तो मैं 2 को अलग एक एक के अंदर लिखना चाहूं तो मुझे 3 को अलग लेके जाना पड़ेगा, 4 को भी अलग लेके जाना पड़ेगा। दैट इज यहां पर ओड साइकिल अगर मिल रही है तो ट्री अगर होगा तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अगर कंप्लीट बाइपर्टाइड होगा तो भी एक वर्टेक्स सेट एक और एक दूसरे में हो जाएगा। लेकिन इसके पास ऐसा, ये क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ K3 हुआ, तो K3 के पार्टीशंस में आपको वो तीनों वर्टेक्स को अलग अलग करने पड़ेंगे। अब 2 के साथ मैं 5 जोड़ सकता हूं, 1 के साथ 3 जोड़ सकता हूं, लेकिन 2 के अंदर तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता। सो F2 इक्वल्स टू 0 बिकॉज G हैज एन ओड साइकिल। चलो ये काम भी हमारा हो गया। अब चलो मुझे F3 इक्वल्स टू लिखना है, क्लियर? तो अब F3 क्या आएगा हमारे पास, तो यहां पर लिखते हैं नाउ पार्टीशंस ऑफ वर्टेक्स सेट ऑफ G आर। अभी आपको क्या काम करना है भाई, इसको हमें 3 ऐसे सेट में, एक 1, एक 2, एक 3, डिफरेंट वे से कितने तरह से आप लिख सकते हैं। तो चलो मैं काम करूं, एक मैं 1 3 ले रहा हूं, एक 2 5 ले रहा हूं एंड 4 को अलग करूं, 1 3 2 5 एंड 4 को अलग करूं, तो मेरे पास एक मिला। अगर आपका दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है तो लेना है, अगर नहीं मिल रहा है तो यहां पर F3 का आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसा डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सोचना है हमें और फिर लिखना है। तो और कोई ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मैंने 1 3 लिया, वैसे अगर मैं 1 4 लेना चाहूं तो भी ले सकता हूं, क्लियर? तो मैं यहां पर चलो 1 4 ले रहा हूं, तो ये 1 3 1 4 मतलब दोनों अलग हो गए। चलो तो 2 5 साथ में ले सकते हैं हम, एंड यहां पर अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 को अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर 1 3 अलग, 1 4 अलग, ये 2 5 हो गया। एक मैं अगर 1 3 लिया था तो 4 को अलग किया, 1 4 लिया तो 3 को अलग, मतलब अब हमारे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। सो F3 क्या हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे कितने मिले आपके पास, 2 मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? FR की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ वेज, कितने वेज, 2 वेज ऑफ पार्टीशनिंग अ वर्टेक्स सेट। मतलब ये वर्टेक्स सेट जो 1 2 3 4 5 था उसको मैंने पार्टीशन किया 2 वेज, आर इंडिपेंडेंट सबसेट, ये 3 है, तो कितने इंडिपेंडेंट सबसेट मिलने चाहिए मुझे,
1 2 3। तो अब आपके दिमाग में अच्छे से आ चुका है व्हाट इज एफ आर। 3 है तो 3 इंडिपेंडेंट सबसेट्स आपको बनाने हैं। कितने डिफरेंट वे से बना रहे हैं वो आपको लिखना है F3 के अंदर। ओके, अब हमारे पास 5 वर्टाइसेस है तो F5 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, क्योंकि हम F5 में क्या करेंगे, हम सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, सिंगलटन 4, सिंगलटन 5, तो F5 आपका 1 हो जाएगा। मतलब F1 0 है, F2 0 है, ओड साइकिल है तो F5 1 है। क्वेश्चन रहा F3 ढूंढना है, F4 ढूंढना है। F3 अच्छे से ढूंढ लिया, अब हमें क्या करना है भाई, इसको जो 3 है उसमें से पार्टीशंस करो आप और 4 में डिराइव करो। तो चलो F4 के लिए तो ये आपके समझ में आ चुका है। सो नाउ हियर F4 के लिए नाउ F4 इक्वल्स टू ब्लैंक। नाउ partitions of vertex set of G are 4 इंडिपेंडेंट सेट्स में लेके जाना है आपको। तो चलो अब ये 1 3 है उसको मैं अलग डिराइव करूं तो 1 को अलग कर दूं, 3 को अलग कर दूं, 2 5 को साथ में रखता हूं, 4 ले लिया। अब ये मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट नहीं होगा, समझ में आ रहा है आपके पास, लेकिन 4 को डिराइव करना है आपके पास, तो एक काम हो गया। चलो एक तो मिला, चलो दूसरा ट्राई करते हैं हम। 1 3 को अलग किया, ऐसे 2 5 को अलग करते हैं तो 1 3 साथ में रखा, 2 5 और 4 को अलग कर दिया। तो इसके हमें ये जो इंडिपेंडेंट सेट था उसके रिलेटेड हमें 2 मिल चुके। एग्जाम में कैसे इजीली काम करना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। चलो अब इसकी बारी लेते हैं। तो मैं यहां पर 1 4 मैं अभी लिख देता हूं, वो बनेगा नहीं बनेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं। 2 5 3, तो अब आप यहां पर देखो 1 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 1 3 4 अलग, 2 5, तो ये तो रिपीट हो गया। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, 1 3 4 अलग है एंड 2 5, तो ये अब हमें नहीं ले सकते। मतलब इसका ये 1 4 को अलग करने वाला केस नहीं चलेगा। चलो 2 5 को अलग करके देखे तो 2 5 को अलग करना है तो ये 2 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ। चलो इसके अंदर तो यहां पर 2 5 था, यहां पर 1 3 था, मतलब ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो हमारे पास 1 2 एंड 3 और इसके अलावा आपको कोई ऑप्शन और केस मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर F4 क्या आएगा आपके पास, 3 आ जाएंगे, F2 इज 2 है, F3 इज 3 है, और हम यहां पर लिख देंगे F5 इक्वल्स टू 1 बिकॉज G हैज 5 वर्टाइसेस। तो हमारा काम F1 F2 F3 F4 F5 ढूंढने का खत्म हुआ। अब जो मेन इंटरेस्टिंग काम है वो ये है कि हमें क्या करना है भाई, क्रोमेटिक पोलिनोमियल में ये वैल्यू रखनी है। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल PG लैम्बडा इक्वल्स टू सिग्मा R रनिंग फ्रॉम 1 to 5 FR लैम्बडा R फैक्टोरियल इक्वल्स टू F1 लैम्बडा 1 F2 लैम्बडा 2 फैक्टोरियल F3 लैम्बडा 3 फैक्टोरियल F4 लैम्बडा 4 फैक्टोरियल प्लस F5 लैम्बडा 5 फैक्टोरियल। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि F1 तो 0 हो गया था हमारे पास, F2 भी 0 था, F3 क्या मिला था हमारे पास, 2 मिला था। सो 2 लैम्बडा 3 फैक्टोरियल यानी लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2। F4 क्या था हमारे पास, 3 था, सो दैट इज 3 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3। F4 हमारे पास 3 है, लैम्बडा 4 फैक्टोरियल में आपके पास लैम्बडा माइनस 3 तक जाना है। F5 आपके पास 1 है, सो दिस इज लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 एंड लैम्बडा माइनस 4 तक हमें जाना है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जितना हो सके उतना। सो क्या मिलेगा हमारे पास, सो दिस इक्वल्स टू लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 तो सब में से कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 वी कैन टेक अ कॉमन, सो वी हैव 2 प्लस 3 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 इज अ कॉमन, सो वी हैव लैम्बडा माइनस 3 प्लस 1
lambda, lambda minus 1, lambda minus 2 कॉमन, सो वी हैव lambda minus 3, lambda minus 4 आ जाएगा आपके पास. नाउ this is lambda, lambda minus 1, lambda minus 2, and what we have 2 plus 3 lambda minus 9, this is lambda square minus 3 lambda minus 4 lambda, so this is minus 7 lambda and plus 12. Now lambda, lambda minus 1, lambda minus 2, and we have lambda square 3 lambda minus 7 lambda, so this is minus 4 lambda, 12 minus 9, that is 3 plus 2, 5. So final answer we have is lambda, lambda minus 1, lambda minus 2, lambda square minus 4 lambda plus 5. अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको लैम्बडा का कितना पावर मिलेगा, यहाँ से ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा का आपका पावर आ जाएगा 3, और लैम्बडा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्बडा का 5 पावर, लैम्बडा 4 पावर का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, लैम्बडा 3 पावर का कोएफिशिएंट, लैम्बडा स्क्वायर एंड अप टू एटसेट्रा ऐसे फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा. सो ये हुआ हमारा क्रोमेटिक पोलिनोमियल. अब जो एग्जैक्टली क्रोमेटिक पोलिनोमियल की जो डेफिनेशंस थी कि क्रोमेटिक पोलिनोमियल एग्जैक्टली क्या है, तो वो मैं यहाँ पर डिराइव कर रहा हूँ. अगर आपको पूछा है कि इवैल्यूएट क्रोमेटिक पोलिनोमियल, तो आपको यहाँ तक छोड़ देना है. अब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि अगर यहाँ पर मैं पी जी लैम्बडा है मेरे पास, उसमें लैम्बडा की वैल्यू 0 रखता हूं तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. लैम्बडा की वैल्यू 1 लगाते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस 1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा. लैम्बडा की वैल्यू 2 लगा रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा. तो दैट इज पी 0 1 2 के लिए आपके पास जो पोलिनोमियल है, क्रोमेटिक पोलिनोमियल का आंसर 0 मिल रहा है. यहाँ पर अगर मैं 3 लगाता हूं तो क्या होगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, तो दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1. यहाँ पर 3 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 4 12 प्लस 5. सो आंसर आएगा आपके पास ये 6 हो जाएगा. यहाँ पर माइनस 3 और ये 2 मिलेगा मुझे फाइनली. 9 प्लस 5 14 माइनस 12 2. सो आंसर आएगा 12 आएगा. सो दैट इज ऐसा कोई पोलिनोमियल, क्रोमेटिक पोलिनोमियल में फर्स्ट लैम्बडा जिसके लिए आपको ये आंसर नॉन जीरो मिल रहा है, दैट इज 1 के लिए 0 आया, 2 के लिए 0 आया, 3 के लिए 0 नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब ये जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल है उसका ये जो ग्राफ है इसका क्रोमेटिक पोलिनोमियल ये है, एंड उसका क्रोमेटिक नंबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच पी जी लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू 0, दिस वैल्यू इज कॉल्ड अ क्रोमेटिक नंबर. तो ये क्या हुआ, चलो 3 तो हमारा क्रोमेटिक नंबर आ गया. तो ये लैम्बडा की जो ये क्रोमेटिक पोलिनोमियल में जब आपने 3 रखा तो ये 12 आंसर आया. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 12 डिफरेंट वेज, आप 12 तरीके से ये जो पोलिनोमियल है, ये जो ग्राफ है उसको 3 कलर से कलर कर सकते हो. 3 कलर्स इनफ है हमारे पास इसको ग्राफ को कलरिंग करने के लिए, विथ नो टू एडजेसेंट वर्टाइसेस हैव सेम कलर. ओके, तो ऐसे कितने डिफरेंट वेज है, ऐसा नहीं है कि मैंने बस एक ही मुझे मिल रहा है कि मैं काम कर दूंगा. 12 डिफरेंट वेज, 3 कलर का ही यूज करके आप 12 डिफरेंट वेज में ये जो ग्राफ है उसको कलर्स कर सकते हो. तो ये जो क्रोमेटिक पोलिनोमियल का इंपॉर्टेंस इसलिए है, ये क्या देता है हमें, क्रोमेटिक नंबर भी दे देता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर विच द पोलिनोमियल नॉट इक्वल्स टू 0, तो आपका क्रोमेटिक नंबर आ जाएगा. फिर अब यहाँ पर कोई बोल रहा है कि नहीं और 3 के लिए ही नहीं, अगर यहाँ पर कोई बोल रहा है कि मैं PG4 ढूंढता हूं तो वो क्या देगा, जो नंबर मिलेगा यहाँ पर 4 रखने से, तो ये आंसर क्या देगा आपको कि 4 डिफरेंट कलर्स का यूज करके आप ये ग्राफ को कितने नंबर ऑफ वे से कलर कर सकते हो, वो आपको आंसर आएगा PG4. सो दैट्स व्हाई ग्राफ थियरी में क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. दूसरा एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं कि हमें क्रोमेटिक पोलिनोमियल कैसे डिराइव करना है. एकदम परफेक्ट आपको प्रिपेयर करवा देना है कि कोई भी ग्राफ आए और जिसका क्रोमेटिक पोलिनोमियल आपको ढूंढना हो तो आप तुरंत ही चपटी बजाते ही आप ढूंढ ले. वन मोर एग्जांपल, इवेल्युएट क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ बिलो ग्राफ. तो यहाँ पर ग्राफ है
which has 5 vertices. तो here chromatic polynomial of this graph G, the chromatic polynomial of graph G is, क्या मिलेगा आपको, पी जी लैम्बडा जो है वो सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 to 5 एफ आर लैम्बडा आर फैक्टोरियल. तो आपको यहाँ पर लिख देना है वेयर एफ आर इक्वल्स टू, जो हमने आगे वाले एग्जांपल्स में दिया, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ पार्टीशनिंग अ वर्टेक्स सेट इनटू आर इंडिपेंडेंट सबसेट्स. तो वो लिख देना है. अब यहाँ पर F1 कैसे ढूंढेंगे, तो हियर F1 इक्वल्स टू 0 बिकॉज G has at least one edge, at least one edge. तो ये काम हो गया. चलो F2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि साइकिल है ओड लेंथ का, वो भी 0 आ जाएगा बिकॉज G has an odd cycle, साइकिल ऑफ ओड लेंथ, ये भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑफ ओड साइकिल. अब हमें ढूंढना है F3. तो इसको जो है 3 इंडिपेंडेंट सेट्स के अंदर हमें पार्टीशंस करना है. तो नाउ F3 इक्वल्स टू क्या होगा वो देखते हैं. तो ये लिखते हैं यहां पर, हियर वर्टेक्स सेट V पार्टीशंस. तो क्या मिलने वाला है हमें, चलो मैं 1 ले रहा हूं तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, क्योंकि ये सबको एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो मैं 1 4 लेता हूं एक के अंदर. दूसरा अगर मैं लूंगा तो चलो 2 5 भी ले सकता हूं मैं. एंड 3 को तो अलग ही रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि 3 जो है वो सबके साथ जुड़ा हुआ है. तो 3 इंडिपेंडेंस के अंदर मुझे एक पार्टीशन मिला. चलो दूसरा, अगर मैंने जैसे 1 4 लिया, वैसे अगर मैं 1 5 ले लूं तो 1 5 आएगा, तो फिर 2 4 आएगा, एंड 3 को तो अलग ही रखेंगे हम. तो मतलब बस हमारे पास ऐसे 2 डिफरेंट वेज मिल रहे हैं. तो F3 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. चलो F4 क्या होगा आपके पास, हाँ, तो यार वर्टेक्स सेट V पार्टीशंस. तो आपके V के जो पार्टीशंस मिलने वाले हैं वो कैसे कैसे मिलने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल्स में बताया था कि 1 4 को हम तोड़ देने वाले. तो यहाँ पर क्या होगा, चलो एक सॉरी अगेन यहाँ पर मुझे इधर ही लिखना पड़ेगा. सो ये आपके समझ में आ चुका है. F1 0 है, F2 0, ये भी समझ में आ चुका है. चलो F4 के लिए मैं पार्टीशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ. सो नाउ 1 4 को सिंगलटन सेट में डिराइव कर रहे हैं. चलो 2 5 एज इट इज 3, तो एक तो काम मेरा हो चुका है. चलो 1 4 को साथ में रखते हैं, 2 and 5 को अलग अलग कर रहे हैं हम, 3 अलग कर दिया. तो चलो ये भी काम, मतलब इसके लिए मुझे 4 इंडिपेंडेंट सेट के अंदर आपको पार्टीशंस मिले हैं. अब इसके लिए अगर मैं जाऊंगा तो मैं चलो 1 and 5 को अलग कर रहा हूं, तो 2 4, तो इसमें 2 5 है, इसमें 1 4 है, तो चलेगा. तो दिस इज 1 5 2 4 को एक साथ में लिया एंड 3, काम हो जाएगा. दैट इज. अब चलो कोई प्रोडक्ट में मैं 1 5 को साथ में रखता हूं, 2 and 4 को अलग कर रहा हूं, तो 1 5 साथ में इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर. हाँ, तो देखो ऐसा जरूर नहीं है कि इसके 2 बनेंगे और इसका एक रिपीट आएगा. वो वाले एग्जाम्पल में रिपीट हो रहा था, लेकिन इसके भी 2 बने हमारे पास, और यहां पर भी आपके पास 2 अलग अलग बन रहे हैं. सो दैट इज 1 5 2 4 and 3. बस यही इंपॉर्टेंस है. जो आपका थोड़ा दिमाग जो लगाना है वो F1 तो मैं कुछ नहीं है तो 0 ही आएगा अगर एक एज है. तो F2 में अगर साइकिल ऑफ ओड लेंथ है तो वो भी 0 आ जाएगा. F3 F4 ढूंढना है. 5 वर्टाइसिस में तो F5 भी आपके पास 1 आ जाएगा. अगर 6 वर्टाइसिस है तो उसके लिए आपको F5 भी ढूंढना पड़ेगा, एंड वहां पर आपका F6 1 आएगा. तो वहां पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. तो ये आपका काम हो चुका है. सो F4 क्या हो गया, आपके पास 4 आ गया. F5 क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, F5 इक्वल्स टू 1 बिकॉज G हैज 5 वर्टाइसिस. तो ये काम हमारा हो चुका है. F3 2 आया है,
F4 4 आए हैं एंड F5 आपके पास 1 है। अब मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स का जो फॉर्मूला है उसके अंदर लगा देता हूँ। तो ये आपने अच्छे से लिख दिया हुआ है, मैं इरेज कर रहा हूँ और पोलिनोमियल का सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या मिलने वाली है हमें? क्रोमेटिक पोलिनोमियल P G lambda equals to R running from 1 to 5 F1 FR lambda R फैक्टोरियल। तो अब मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्टली लिख रहा हूँ, F1 0 है तो नहीं लिख रहा हूँ, F2 भी आपके पास क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, F3 क्या है, 2 है, F3 है तो लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2। चलो F4 क्या है हमारे पास, 4 है, सो लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3। तो यहाँ पर ये भी मैं टर्म्स इरेज कर रहा हूँ। F5 के आपके पास 1 है, सो दिस इज लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 एंड लैम्बडा माइनस 4। बस अब तो ये तो F5 BSc वाला प्रॉब्लम्स आ चुका है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे हम, लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, सो दिस इज वी हैव 2 प्लस 4 lambda minus 3 plus lambda minus 1 lambda minus 2 as a common, so we have lambda minus 3 and lambda minus 4. Finally this is lambda minus 1 lambda minus 2 plus this is 4 lambda minus 12, this is lambda square minus 7 lambda plus 12, and now simplify this, lambda minus 1 lambda minus 2, and now here this is lambda square minus 7 lambda plus 4 lambda, so this is minus 3 lambda, this is minus 12 plus 12 cancel out, what we have, this is plus 2. So finally we can say this is lambda minus 1 lambda minus 2, and what is this, this is lambda minus 1 lambda minus 2 again. So finally the chromatic polynomial P G lambda equals to what, lambda minus 1 square, and this is again lambda minus 2 whole square. So finally chromatic polynomial of this graph is lambda minus 1 square lambda minus 2 square. So यहाँ पर अगर आपके पास chromatic polynomial दिया हुआ है, ग्राफ दिया ही नहीं है और पूछा गया what is the chromatic number of this graph, तो यहाँ पर 0 के लिए 0 हो जाएगा, 1 के लिए 0 हो जाएगा, 2 के लिए भी 0 हो रहा है, 3 के लिए आपकी क्रोमेटिक पोलिनोमियल 0 नहीं हो रही है। सो द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस क्रोमेटिक नंबर ऑफ दिस ग्राफ इज 3 एंड क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ दिस ग्राफ इज लैम्बडा माइनस 1 स्क्वायर लैम्बडा माइनस 2 स्क्वायर। तो 3 कलर्स का यूज करके ये ग्राफ को आप डिफरेंट कितने वे से कलर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 3 लगाओगे तो आपका आंसर आएगा। 4 कलर का यूज करके कितने डिफरेंट वे से कलर्स कर सकते हो, 4 लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। दैट इज क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ पार्टीशनिंग, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कलरिंग ऑफ दिस ग्राफ विथ लैम्बडा नंबर ऑफ कलर्स। सम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको दिए जिसका आंसर्स दे दिए, लेकिन आपको ट्राई करना है। इवेल्युएट क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ बिलो ग्राफ, अगर एक के लिए यहाँ पर पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट आपको 3 ग्राफ्स दिए हुए हैं। सो ये ग्राफ के लिए आपके पास 4 वर्टाइसेस है। F1 क्या हो जाएगा, एक एज है तो 0 हो जाएगा, F2 ट्राइंगल है तो 0 हो जाएगा आपके पास। आप इवेल्युएट करोगे तो F3 F4 आपको क्या मिलने वाला है, 1 1 मिलने वाला है। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल आपको मिलने वाली है लैम्बडा माइनस 1 एंड लैम्बडा माइनस 2 स्क्वायर। सेम चीज ये सेकंड नंबर वाला एग्जांपल से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 4 5 वर्टाइसेस है, F1 F2, बट ऑब्वियस है ट्राइंगल है तो एक 0 हो जाएंगे, F2 1 एज है तो F1 भी 0 हो जाएगा, F3 1 मिल रहा है, F4 2 मिल रहा है और F5 आपको 1 मिल रहा है। एंड दिस इज द क्रोमेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर एक विल ग्राफ दिया हुआ है आपके पास, तो उसका क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स भी यहाँ पर आपको मिल रहा है। लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 4 लैम्बडा प्लस 5। आप जरूर इसकी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप जो पार्टीशंस है वो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, अगर आपने F3 यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिल रहा है, F4 2 मिल रहा है,
अगर आपको F4 एक ही मिला तो आपने जितनी भी सारी मेहनत की होगी वो सिंप्लीफाई में वो बेकार जाएगी। तो F3, F4, F5 जो आपको ढूंढना है वो अच्छे से ढूंढना है। जितनी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे उतने आपको अच्छे से वो मिल जाएगा। आगे देखते हैं जो स्पेशल ग्राफ्स हैं उनके क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स, जैसे व्हील ग्राफ है तो उसका क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या मिलता है, ट्री है उसका क्रोमेटिक पोलिनोमियल क्या मिलता है, उसके थियरम्स। वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत इजी थियरम है। द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टाइसेस इज लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 2 अप टू लैम्बडा माइनस n प्लस 1। बहुत सिंपल है। लेट kn बी ए कंप्लीट ग्राफ विथ n वर्टाइसेस। क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ kn क्या होगी डेफिनेशन के हिसाब से, kn लैम्बडा क्रोमेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 टू n fr लैम्बडा r फैक्टोरियल। अब आप यहां पर देखो, अगर मेरे पास कोई क्रोमेटिक पोलिनोमियल है, कोई कंप्लीट ग्राफ है, ये मान लीजिए मेरे पास K4 कंप्लीट ग्राफ है, तो इसका मैं अगर पार्टीशंस बनाने जाऊंगा तो अगर ये 1 2 3 4 वर्टाइसेस है तो 1 अकेला 2 3 को साथ में 4, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये 1 सबके साथ एडजेसेंट है तो 2 3 4 बस इंडिविजुअल ही लेने पड़ेंगे। दैट इज F1 क्या होने वाला है, आपको 0 होने वाला है, F2 0 होने वाला है, F3 0 होने वाला है। अगर कंप्लीट ग्राफ Kn होगा तो Fn माइनस 1 भी 0 होगा एंड Fn क्या होगा, सिंगलटन 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 जेड आप बनाते जाओगे तो Fn क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब आप यहां पर वैल्यू रखो तो F1 0, F2 0, F3 0, लास्ट में आपका Fn 1 मिलने वाला है। तो ये लैम्बडा n का वैल्यू क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा माइनस 2 अप टू लैम्बडा माइनस n प्लस 1। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ कंप्लीट ग्राफ K with n vertices is lambda, lambda minus 1, lambda minus 2 up to lambda minus n plus 1 मिलेगा। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कह सकते हैं। द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ ट्री विथ n vertices is lambda, lambda minus 1 to the power n minus 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है इसकी। वी प्रूव दिस थियरम बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शंस। फॉर n लेस और इक्वल्स टू 2 के लिए अगर 1 वर्टेक्स है तो आपके पास पोलिनोमियल लैम्बडा आएगी, अगर 2 वर्टेक्स है तो आपके पास पोलिनोमियल क्या आएगी, लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 आ जाएगी। अगर डिफरेंट तरीके से भी हम कह सकते हैं कि 2 को ज्वाइन कराए तो वो कंप्लीट ग्राफ K2 है तो उसका क्रोमेटिक पोलिनोमियल लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 आ जाए। दैट इज फॉर n लेस और इक्वल्स टू 2 के लिए। बट ऑब्वियस है कि P अगर भी यहाँ पे G लिखा है उसकी जगह पर हम जनरल ट्री का नोटेशन है तो Tn लैम्बडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। मैथमेटिकल इंडक्शन है तो अब हमारा एजम्पशन आएगा। तो n लेस और इक्वल्स टू 2 के लिए नहीं, अब n ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 के लिए वी एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी ट्री विथ n माइनस 1 वर्टाइसेस के लिए ये सही है। दैट इज द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ ट्री Tn माइनस 1 with n minus 1 vertices is P of Tn minus 1 लैम्बडा। अगर Tn है तो लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1 का n माइनस 1 पावर, तो Tn माइनस 1 है तो यहाँ पर एक और डिक्रीज होगा। सो लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2। हमें क्या प्रूव करना है, Tn माइनस 1 के लिए नहीं, हमें Tn के लिए क्रोमेटिक पोलिनोमियल प्रूव करना है, लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। लेट Tn बी अ ट्री विथ n वर्टाइसेस। कोई भी ट्री है तो इट हैज एटलीस्ट 1 पेंडेंट वर्टेक्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो एज अ पेंडेंट वर्टेक्स उसका नाम हमने दे दिया हुआ है V है। सो लेट Tn बी अ ट्री विथ n वर्टाइसेस। इसके पास एक पेंडेंट वर्टेक्स 100% होगा, बहुत सारे होंगे लेकिन हमने एक तो ढूंढ ही लिया, उसका नाम दिया है V। अब मैं Tn माइनस 1 को डिफाइन कर रहा हूं फ्रॉम Tn। कैसे डिफाइन Tn माइनस 1 फ्रॉम Tn एज Tn माइनस 1 इक्वल्स टू Tn माइनस, मतलब वो जो पेंडेंट वर्टेक्स मिला उसको आप रिमूव कर दो तो वो पेंडेंट वर्टेक्स किसी एक वर्टेक्स के साथ ही आपके पास जुड़ा होगा। देन Tn माइनस 1 इज अ ट्री विथ n माइनस 1 वर्टाइसेस एंड उसका तो क्रोमेटिक पोलिनोमियल हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से एज्यूम कर ही लिया है कि वो क्या होगा, लैम्बडा, लैम्बडा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2। तो क्रोमेटिक पोलिनोमियल हमें क्या देता है कि लैम्बडा कलर्स का यूज करके आप ये जो Tn के वर्टाइसेस है
उसको कितने डिफरेंट वे से कलर कर सकते हो, ये भी उसका कॉन्सेप्ट है। लैम्बडा कलर्स का यूज करके आप ये जो ट्री है, ग्राफ है, उसको कितने डिफरेंट वे से कलर कर सकते हो। दिस इज लैम्बडा, लैम्बडा -1 का पावर n-2 है। लेट v डैश बी अ वर्टेक्स इन Tn एडजेसेंट टू v, मतलब v जो है वो Tn के अंदर तो था ही, हमने Tn-1 में से उसको रिमूव किया, लेकिन Tn में तो वो है, तो वो किसके साथ जुड़ा होगा, एटलीस्ट वन वर्टेक्स और वन के ही साथ जुड़ा होगा क्योंकि वो पेंडेंट है। तो लेट v डैश बी अ वर्टेक्स इन Tn एडजेसेंट टू v। अब v डैश को आप लैम्बडा कलर्स का यूज करके कितने वे से कलर कर सकते हो, तो लैम्बडा डिफरेंट वे से। So v dash can be colored by any one of lambda colors. v dash can be colored by any one of lambda colors. अब v dash को आपने lambda कलर में से कोई भी एक कलर का यूज करके कलर दे दिया तो v dash को, तो v के लिए क्या होगा, एक कलर आपने lambda में से यूज कर दिया है, तो बाकी lambda -1 कलर्स आप v के लिए यूज कर सकते हो। So then proper coloring of Tn, v be colored by any one of lambda colors is, okay sorry, let v be colored by any one of lambda -1 colors. So the number of different ways of coloring Tn, समझ में आ रहा है, आपके पास Tn जो है वो लैम्बडा -1 टू द पावर n-2 डिफरेंट वे से कलर हो रहा है। v वर्टेक्स को आप जो v डैश है उसमें आपने लैम्बडा जो कलर है उसमें से कोई एक कलर दे दिया है, तो v के लिए आपके पास कौन सा कलर बाकी रहेगा, लैम्बडा -1 कलर। v डैश को आपने लैम्बडा में से कोई एक कलर दिया, तो v के लिए लैम्बडा -1 कलर्स बाकी है, उसमें से आप कोई एक कलर दे सकते हो। तो अब जो Tn है, ट्री विद n वर्टाइसेस, उसको आप डिफरेंट वे से कितनी तरह से कलर कर सकते हो, तो Tn-1 के लिए तो ये फॉर्मूला है आपके पास, इनटू लैम्बडा -1 आएगा। सो नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कलरिंग Tn बाय लैम्बडा कलर्स इज लैम्बडा -1 का n-2 पावर, ये Tn-1 के लिए वर्टेक्स v का लैम्बडा -1 मल्टीप्लाई किया, सो फाइनल आंसर इज लैम्बडा -1 टू द पावर n-1। सो क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ ट्री विथ n vertices p of Tn lambda is lambda -1 to the power n-1 for any n greater or equals to 1 आपको मिल चुका है। अच्छे से क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ ट्री विथ n vertices इज लैम्बडा -1 का n-1 पावर आपको समझ में आ चुका है। टू इंटरेस्टिंग थियरम्स हैं जिसके हम प्रूफ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ साइकिल ग्राफ Cn इज -1 टू द पावर n लैम्बडा -1 का n पावर -1 टू द पावर n लैम्बडा -1 प्लस लैम्बडा -1 टू द पावर n। द क्रोमेटिक पोलिनोमियल ऑफ विल ग्राफ Wn इक्वल्स टू Cn-1 प्लस K1 के लिए हम डिस्कस करेंगे, तो वो आंसर आएगा लैम्बडा इन ब्रैकेट लैम्बडा -2 का n-1 पावर -1 टू द पावर n एंड लैम्बडा -2। तो ये दो थियरम्स है जिसके प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्रोमेटिक पोलिनोमियल्स का जो बेसिक्स से लेके बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग वे तक उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सब हमने ये वीडियो में कवर्स कर दिया है। आपको ये वीडियो में खूब मजा आएगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनको मितेश मैथ्स चैनल शेयर करना। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।